हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुद आंदोलन है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जिनकी धड़कनें क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज की लहर बन जाती हैं। वह आदमी जिसके पास एक वक्त पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे और आज वो लाखों बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं। आप भले एक साल लेट तैयारी करो, लेकिन पूरी साल लापरवाही मत करो। जिनकी माँ पुराने पन्ने सीखकर नोटबुक बनाती थी, बेटा आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक समय पास में किराया देने के लिए 90 रुपये नहीं थे, वो आज उसी 90 में कोर्स पढ़ा देते हैं। जिसने ठान लिया था कि अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो बच्चे को इतना मजबूत बना दूंगा कि वो सिस्टम बदल देंगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके कोचिंग सेंटर तो बाकी टीचर ने कहा ना कि अगर ये खान यहाँ रह जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसको बम से उड़ा दो। फेंक दिया गया, मारा। सब बम बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक पिन पॉइंट करके ऑफिस में जगह जगह जहाँ पर कभी वहां पर लगा दिए गए। तो उनके हजारों बच्चे ढाल बनकर खड़े हो गए और कहने लगे, सर आप क्लासरूम में पढ़ाइए, बाहर जो होगा हम संभाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर, एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जो गरीब बच्चों के सपनों को साकार कर रहे हैं नाम मात्र की फीस में। जिनका सपना है कि हर घर एजुकेटेड बच्चा हो। बात कर रहे हैं खान सर की। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश में एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई की तरफ था, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। फिर भी उनके परिवार ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। कई बार फीस भरना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बचपन से ही बहुत तेज थी। इसी वजह से वह हर विषय में गहराई से समझना चाहते। स्कूल की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही पूरी थी। वे विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसी विषयों में विशेष रुचि रखते थे। कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में उनके दोस्त अक्सर उनसे पढ़ाई समझा करवाते क्योंकि वे कठिन टॉपिक को सरल भाषा में समझते थे। सेना में जाने का सपना था। युवा अवस्था में उनका सपना था कि वे भारतीय सेना में जाएं। उन्होंने उनके लिए मेहनत भी की, परीक्षाएं दी, लेकिन किसी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाया। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसे अपनी जिंदगी का अंत नहीं माना, बल्कि उन्होंने सोचा कि अगर सेना में नहीं जा पाया तो अपने ज्ञान से नए छात्रों को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। खान सर ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में कम फीस थी, कम छात्र, लेकिन बहुत मेहनत। उनकी खासियत थी कि मजेदार अंदाज, सरल भाषा में और देश दुनिया के उदाहरण देते। कठिन टॉपिक को आम बोलचाल में समझाते थे, अपनी देसी लैंग्वेज में समझाते। सर जो पुष्पा फिल्म में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी को वैल्यू नहीं देता था, दरोगा अरेस्ट करके रियल में लेके चल गया उसको। बढ़ती लोकप्रियता के बाद उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खान जीएस रिसर्च सेंटर शुरू किया। यह पटना में स्थित है और आज हजारों छात्र पढ़ाते हैं। यहाँ खासतौर पर एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी फाउंडेशन जैसी तैयारी करवाई जाती हैं। उन्होंने ज़्यादा छात्रों तक पहुँचने के लिए यूट्यूब पर चैनल शुरू किया। शुरुआत में वीडियो ज़्यादा नहीं चले, लेकिन जैसे ही लोगों ने उनका पढ़ने का अंदाज देखा, वीडियो वायरल होने लगे। देखते देखते लाखों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। आज खान सर के वीडियो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मोटिवेशनल पर आधारित होते हैं। जहाँ प्रसिद्धि मिलती है वहाँ विवाद भी होते हैं। कई बार उनके बयानों पर सवाल उठे हैं, कई बार वीडियो चर्चा में आए, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है। स्टूडेंट में भी हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। आज खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं। उनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं। वे स्टूडेंट को न केवल पढ़ाते हैं बल्कि मोटिवेट करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता करते हैं, देश प्रेम से जोड़ते हैं। देश भर में छात्र उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनकी सोच, खान सर का मानना है कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है वह भी पढ़ाई में पीछे न रह जाए। इस कारण से कम फीस और सरल भाषा में शिक्षा देने पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य है कि शिक्षा को
सस्ता, सुलभ और आसान बनाया। उनके सेंटर पर जब रक्षाबंधन आता है ना, तो उनके हाथों में 30,000 राखी बच जाते हैं, उनके हाथ भरे रहते हैं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। हमारा राखी तो आज 15,000 से ज्यादा हो गया है, उठ भी नहीं पा रहा है हाथ मेरा रक्षाबंधन से। और इस कलयुग में हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो इतना राखी बांधा गया है यहाँ पे। अब हम उठेंगे कैसे भाई? एक आदमी को हमको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा लोग, किसी भी लड़की को खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो सब आज हम लोग की सबसे प्रिय गेस्ट है। सब सौभाग्य दी के कलयुग में आज कोई बहन, आज कोई लड़की किसी पे आजकल भरोसा कोई किसी कर रहा है, लेकिन आज कितना सौभाग्य दिन है मेरे लिए, जो इस जैसे आज के समय में भी इतनी राखी बांधी जाती है। जाति, धर्म, राज्य, सारी सीमाएं लांघ कर आज मानवता के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। कहानी कि अगर सोच बड़ी हो और इरादा मजबूत हो, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सफलता एक दिन कदम चूमती है। एक साधारण परिवार का लड़का देश के सबसे मशहूर शिक्षकों में शामिल हो गया। ये किसी भी युवा के लिए प्रेरणा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।